पत्र के बाद अब कांग्रेस ने गारंटी लेटर मांगा है। देखिए, अब लगातार कुछ न कुछ चेंजेस हो रहे हैं। टिकट दिलाया तो उम्मीदवार को जिताना भी होगा। अगर कोई ये पैरवी करता है कि मैं आपको टिकट दिलवाता हूं, और अगर आप ये पैरवी कर रहे हैं और टिकट दिलवा रहे हैं, तो आपको गारंटी लेटर देना होगा। तो जो भी टिकट की अनुशंसा करने वाला नेता है, कांग्रेस नेता है, या जो उनकी जिम्मेदारी लेंगे, उनके पास ये जिम्मेदारी और बढ़ गई है कि उसे चुनाव जितवा कर लाना होगा। तो उस उम्मीदवार को चुनाव जिताने की पूरी जिम्मेदारी उस व्यक्ति की जो टिकट दिलवाने की जिम्मेदारी ले रहा है। तो अनुशंसा पत्र के साथ प्रोफार्मा भी देना होगा। प्रदेश संगठन ने यह जारी कर दिया है कि अगर आप किसी को टिकट दिलवाते हैं, इसकी जिम्मेदारी लेते हैं, तो यह जिम्मेदारी भी लीजिए कि उस व्यक्ति को आप चुनाव जितवा के लाएंगे। निश्चित रूप से देखिए, नगर निगम में बड़े बड़े वार्ड रहते हैं, वो प्रदेश के सभी नेताओं के पास उनके समर्थक आते हैं जो चाहते हैं कि उनको टिकट दिया जाए। लेकिन जब टिकट एक को मिलता है तो माननीय अध्यक्ष जी की भावना ये है कि जो व्यक्ति के कहने पे अगर कोई किसी को टिकट दिया जाता है तो उससे लिखित में लिया जाए कि वो किसकी अनुशंसा कर रहा है, उसके जीतने के क्या कारण है, क्यों जीत सकता है वो, और उसको जिताने की भी अगर वो गारंटी लेते हैं कि भाई मैं उसको टिकट भी आप दीजिए और मैं जिता भी सकता हूं उसको, तो निश्चित रूप से उसको प्राथमिकता दी जाएगी। चलिए, तो सूरज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सूरज, शपथ पत्र के बाद अब गारंटी पत्र भरना होगा, तो ये समझ ले कि ये जीत नहीं आशा, बस इतना समझ लीजिए, शपथ पत्र के बाद गारंटी पत्र देना है। देखिए, बिल्कुल खासतौर से जिस तरीके से जो मध्य प्रदेश के कई बड़े नेता हैं, उनके कई समर्थक होते हैं, ऐसे में देखा जाता है कि अनुशंसा वो कर देते हैं, लेकिन चुनावी मैदान में कहीं ना कहीं उनके साथ नहीं हो पाते या उनको उतना सहयोग नहीं कर पाते ताकि वो जीत कर नगर निकाय चुनाव, पंचायत चुनाव में आगे बढ़े। शायद यही वजह है कि अब गारंटी भी उन नेताओं को लेनी होगी जो उन उम्मीदवारों की अनुशंसा कर रहे हैं। कह सकते हैं कि यदि आप किसी उम्मीदवार को टिकट दिलवा रहे हैं तो जीत की गारंटी आपको देना होगा कि आखिर वो किस तरीके से जीतेगा, चाहे वो जातिगत समीकरण हो, उसका वर्चस्व हो, जनता के बीच में उसकी छवि हो, या पहले उसके किए हुए कुछ ऐसे काम हो। तो कुल मिलाकर अब जीत की गारंटी उन नेताओं को लेना होगा जो आमतौर पर सभी की अनुशंसा कर देते हैं, क्योंकि देखा जाता है कि खासतौर से नगरीय निकाय में कुछ जो पार्षद उम्मीदवार होता है, उनके सांसद हो, पूर्व सांसद हो, विधायक हो, या खासतौर से जो वरिष्ठ नेता हैं, उनसे जान पहचान होती है। ऐसे में अनुशंसा वो करा लेते हैं, लेकिन अब जीत की गारंटी यानी एक फॉर्म भरकर उनको देना होगा कि मैं अमुक व्यक्ति को जानता हूं, उनका राजनीतिक स्तर अच्छा है, क्षेत्र में छवि अच्छी है, और यदि इनको टिकट मिलता है तो हर संभव कोशिश करूंगा कि इनकी जीत सुनिश्चित हो। यानी कह सकते हैं अब जीत की गारंटी आगे दी जाएगी, तभी उनके अनुशंसा पर उम्मीदवारों को टिकट दिया जाएगा। इससे एक बात यह भी साफ होती है कि आमतौर पर नेताओं को संदेश भी है जो बड़ी संख्या में अनुशंसा पत्र जारी कर देते हैं। लेकिन सूरज, एक अहम बात आपसे यह जानना चाहता हूं कि ये अचानक से कैसे याद आया? क्या अचानक से ये याद आया है या फिर इसके पीछे भी कोई कहानी है? क्योंकि स्वाभाविक सी बात है कि इतने पूर्व मंत्री और नेता हैं कांग्रेस के अंदर जिनके पास लोग पहुंचे होंगे कि साहब टिकट चाहिए। देखिए, संदेश साफ है कि यदि आप किसी की अनुशंसा करते हैं तो जीत की गारंटी आपको लेनी होगी, आपको उसके जीत में सहयोग करना होगा। क्योंकि आमतौर पर देखा जाता है कि कोई नगरीय निकाय है तो 40 से 50 पार्षद होते हैं, कहीं भोपाल की बात करें तो 85 वार्ड हैं। ऐसे में तमाम पूर्व मंत्री, विधायक या जो वरिष्ठ नेता हैं, उनके सभी संबंध होते हैं। ऐसे में अनुशंसा पत्र जारी करना उनके लिए कह सकते हैं एक रिश्ता निभाने जैसा होता है। लेकिन अब कहीं ना कहीं जिस तरीके से पार्टी, चलिए, अगर आप जिम्मेदारी लेते हैं तो निभाना नहीं है, जिम्मेदारी वहीं खत्म नहीं हो जाती कि आप टिकट जो है वो मांग रहे हैं। आपकी जिम्मेदारी तब खत्म होगी जब जिस व्यक्ति के लिए आपने टिकट मांगा है उसे चुनाव जितवा भी दें। बहुत बहुत शुक्रिया सूरज इस तमाम बातचीत के लिए। तो आगे बढ़ते हैं खबरों में, और ये खबर आपको दिखाई, अब आप समझ गए कि कांग्रेस के अंदर जो भी टिकट लेना चाहते हैं और जो कांग्रेसी नेता ये खबर देख रहे हैं, ज़रा उनके लिए भी ये अब आसान हो गया है समझना, और वो नेता जो टिकट दिलवाते हैं उनके लिए भी आसान हो गया है कि आप उसी व्यक्ति पर आप भरोसा जताइए जो चुनाव जीत सकता है, जो जनप्रतिनिधि हो। वरना पार्टी में कई तरह की पैराशूट लैंडिंग आप देखते हैं और फिर बाद में चुनाव हारने जैसी स्थिति हो जाती है।